सो ये एक यूआरएल है helium10 का, इसको बोलते हैं helium10.com/gems। ये इन्होंने ये एक पेज बनाया है फ्री, इसको बोलते हैं फ्री अमेज़न सुपर यूआरएल जनरेटर, जेम्स इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है और ये किस जगह पे यूज होता है? ये बेसिकली सेल्स एंड रैंकिंग में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यानी कोई भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट आप में से कोई बताएगा ऐसी रैंडमली, जो हमने पहले ना किया, कोई दूसरा डिफरेंट प्रोडक्ट हो। चैट में कोई भी एक प्रोडक्ट मेंशन कर दे ताकि मैं उसके ऊपर यूनिक सा कोई प्रोडक्ट हो। बॉक्सिंग ग्लव्स, चलो ठीक है, बॉक्सिंग ग्लव्स को कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम बॉक्सिंग ग्लव्स खोल रहे हैं ना, तो यहाँ तो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, ठीक बात है, लेकिन इसके अलावा यहाँ अब ये हेड गियर भी आ रहा है। तो जब आप ये जंगल स्काउट जब रन करते हो ना, ये मैंने जंगल स्काउट इसमें डाला हुआ। तो ये अब जब मैं जंगल स्काउट रन करता हूँ ना, जंगल स्काउट का एक मैट्रिक है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी स्कोर बोलते हैं इसको। द अपॉर्चुनिटी स्कोर इज एन इन हाउस एल्गोरिथम ग्रेडेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, where 10 is the highest opportunity and 1 is the lowest. The score is calculated based on all the listings extracted and their demand according to units sold, competition and listing. ये यहाँ जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है ना, जब आप जिस भी पेज पे जंगल स्काउट को रन करते, जैसे अब मैं इस वाले पेज पे रन कर रहा हूँ, तो ये जितने भी इसके ऊपर ASIN है सबको इसने कैप्चर किया, और कैप्चर करके यहाँ ये हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर देगा कि इसकी क्या डिमांड है, मीडियम डिमांड है, हाई डिमांड है। तो ये वो चीज है। ये देखो, अपॉर्चुनिटी स्कोर बता रहा है कि 5 स्कोर दे रहा है, ये भी इसको ठीक करेगा बेसिकली। यानी ये जितने भी है इसमें मजीद इसके डेटे को डाल रहा है। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ VPN ऑन किया हुआ, आज वो जूम ऑन नहीं हो रहा था VPN के बगैर। मैंने इधर ये IP चेंज की हुई है, US की IP की हुई है, तो उस वजह से ये स्लो काम कर रहा है। जूम DNS एरर दे रहा था आज। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये था कि जितने भी ये यहाँ ग्लव्स और चीजें ना, बीच में इररेलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इररेलेवेंट रिजल्ट्स को रिमूव करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या तरीका होता है। यानी आपने स्पेसिफिक ASIN फॉर एग्जाम्पल खोलने, तो लेट से मुझे सिर्फ 5, मुझे जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, ये यहाँ मैं इस पे आता हूँ, helium 10 के जेम्स पर आता हूँ। इसका ये यहाँ एक है टारगेट ASIN सर्च URL, इसमें आप
per line, insert 1 ASIN per line and you can insert 50 ASIN, यानी यहाँ आप इसमें 50 ASIN डाल सकते हैं। तो मैं पहला ASIN डाल देता हूँ इसका, दूसरा ASIN मुझे ये प्रोडक्ट डालना है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि मुझे जो रेलिवेंट स्कोर है ना वो मुझे कुछ उनका पता चले, यानी मुझे पूरी ये जितने भी ये इररेलेवेंट रिजल्ट्स हैं उनको मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो उसमें मैं मैक्सिमम जो मेरे काम के ASIN है मैं सिर्फ अब वो डाल रहा हूँ उसमें। यानी जो भी प्रोडक्ट आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आपको उसका अपॉर्चुनिटी स्कोर देखना है ना, तो आप सिर्फ वो वाले ASIN डालो इसके अंदर। इसका URL खुलेगा यहाँ से, ये सबको अवेलेबल होता है, फ्री URL है helium10.com/gems। ये ऊपर आप देख लो, ये लिंक है इसका, इस पेज का। सो GCC कॉपी, यस। तो अब मैंने ये स्पेसिफिक डाले, मैं इसके बाद जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ उसने एक लिंक जनरेट कर दी। उसके बाद यहाँ करता हूँ तो ये इसको खोलेगा। अब आप ये देखो कि सिर्फ वो प्रोडक्ट खुले हैं इसके अंदर कि जो प्रोडक्ट्स मैंने इधर डाले थे, यानी सर्च के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स वो वाले जो डाले थे। इसे इसको डायरेक्टली भी खोला जा सकता है। यानी आप अब देखो उसको खोलने का तरीका ये है कि आपने ASIN लिखा, उसके बाद आपने ये डाला, ये इधर आपके बैक स्पेस के नीचे कीबोर्ड पे होता है ये वाला जो निशान है, दिस वन, ये इस निशान की बात कर रहा हूँ। ये जो ये वाला फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये वाला स्लैश, इसके शिफ्ट दबा के करो तो ये इधर आता है। यानी आज का तरीका ये है कि ये मैंने ASIN सेलेक्ट किया, फिर मैंने ये निशान डाला, फिर मैंने ASIN डाला, फिर मैंने ये निशान डाला, फिर ये ASIN, ये निशान। तो उसको करने का तरीका ये है। एग्जांपल डायरेक्ट आप सर्च से करना चाहते हो ना, यानी उसमें नहीं चाहते, तो ये तरीका है। ये अब मैंने वो ASIN रिपीट किया था तो सिर्फ उसने एक ही मुझे खोल के दिया। यानी ये आप यहाँ डिफरेंट ASIN डालो तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट खोल देगा। ठीक है, तो अब लेट से मैंने जो टॉप जितने भी रिजल्ट थे, जो रेलेवेंट रिजल्ट थे, मुझे सिर्फ वही खोलने थे, वो मैंने खोल लिए, वो मेरे इधर पेज पे आ रहे हैं। ये तो वो दूसरा वाला पेज है, ये वाला वो हमारा पेज है। तो मैं अब इसके ऊपर वो रन करता हूँ, जंगल स्काउट रन करता हूँ। तो अब जो अपॉर्चुनिटी स्कोर ऊपर मुझे ये देगा ना, जब मैं रन करूंगा, अब जो यहाँ अपॉर्चुनिटी स्कोर आएगा वो सिर्फ इन्हीं 7 प्रोडक्ट्स का आएगा, ये जो मैंने लिंक पेस्ट किया था। जंगल स्काउट मेरा जरा काम नहीं कर रहा क्योंकि वो ऊपर मैं VPN यूज कर रहा हूँ इसलिए। जब आप लोग इसको अपने सिस्टम पे ट्राई करोगे तो यानी आप उधर जेम्स की पेज से भी कर सकते हो और मैनुअली सर्च बॉक्स में भी जाके कर सकते हो। तो जिस वक्त आप इसको पेस्ट करोगे तो यहाँ अपॉर्चुनिटी स्कोर आएगा। नहीं वसीम भाई, ये तो वो है प्रोडक्ट सेल्स एंड रैंकिंग के हवाले से दिखा रहा हूँ, अभी होलसेल की तरफ में नहीं आया। दोनों में यूज हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है। ये जंगल स्काउट सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ आपको सेल्स एंड रैंकिंग के हवाले से। अभी होल मतलब यही यही टेक्निक्स आप होलसेल में भी यूज कर सकते हैं और यही टेक्निक्स आप प्राइवेट लेवल में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। बेसिकली जंगल स्काउट का एक फीचर है अपॉर्चुनिटी स्कोर, जिसमें वो आपको बताता है कि आपकी डिमांड क्या है और कंपटीशन क्या है। तो अभी तो ये आ नहीं रहा इधर अपॉर्चुनिटी स्कोर, और वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैं VPN यूज कर रहा हूँ। मैं VPN बंद करूंगा तो वो बंद हो जाएगा, हमारा जूम का सेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि जूम काम नहीं कर रहा था। ये VPN में जूम की वजह से यूज कर रहा हूँ। सो जिस वक्त आप लोग अपने पास उधर चेक करोगे तो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी स्कोर नजर आएगा जी। अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है ये दिखाता है, JS जंगल स्काउट। मैं जिसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज है। ऐसे अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखाता है ये चीज।
जैसे आपको ये इसमें ऊपर दिखा रहा है कि मीडियम डिमांड, जैसे इसमें दिखा रहा है कि मीडियम डिमांड विद लो कंपटीशन, यानी 7 जितने भी एएसआईएन खोले उनका अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखा रहा है। हेल्पफुल हो जाता है आपको डिमांड वगैरह जानने के लिए प्रोडक्ट की। ये भी उस सूरत में हीलियम 10 के अंदर ये काम ऑलरेडी करता है उधर पीछे से। इसमें ये दिखा रहा है कि लो डिमांड विद हाई कंपटीशन है, यानी ये कह रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है, नहीं मतलब उसकी एज कम्पेयर टू कंपटीशन। इस वाले का ये दिखा रहा है लो डिमांड विद हाई कंपटीशन, ये वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें तो सारे हैं ना ये, तो इसलिए ये इस किस्म का दिखा रहा है। जब आप सर्च को रिजल्ट्स को आप इसमें वो कर लेते हो, कम कर लेते हो, तो फिर ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है। मजीद भी कुछ थोड़े से डाल देते हैं ताकि इसी में से कुछ ASIN और डाल देते हैं। ये मैंने इसमें थोड़े से 2-4 रिजल्ट्स और भी डाले। वसीम भाई ने कौन सा प्रोडक्ट दिया था सर? एक्सेल शीट से मेरा प्रोडक्ट चेक कर लेंगे ये सही है। तो मैं इसको जरा ठिकाने लगाऊं। मोस्ट प्रोबेबली जो अपॉर्चुनिटी स्कोर जो नजर नहीं आ रही है इधर, इसी का इशू है, इंटरनेट का इशू है, अदरवाइज यानी VPN की वजह से। VPN बंद करूंगा तो आ जाएगा। मैंने जंगल स्काउट में बाकी चीजें तो वही है, देखो एवरेज प्राइस है, एवरेज रेटिंग नंबर है, मतलब रेटिंग्स वगैरह क्या चल रही है, सेल्स रैंक क्या है प्रोडक्ट के। मेन चीज जो मैंने आपको दिखानी थी वो अपॉर्चुनिटी स्कोर ही है। तो कि ये क्या चीज होती है, यानी किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली जेम्स हमारे ये URL है, ये जो यहाँ जनरेट होता है, ये किस तरीके से काम आता है अगर हमें स्पेसिफिक, यानी आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो आपको उसके जो टॉप 20 कंपेटिटर्स हैं उनकी आपको डिमांड वगैरह देखनी है या उनके कंपटीशन देखनी है।
या आपको रिजल्ट्स को वो करना, लिमिटेड करना है, तो उसके लिए ये चीज यूज होती है, ये जो जेम्स वाला यूआरएल। इधर से यूआरएल क्रिएट हो जाता है, इसमें आप जाओगे यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैब करोगे तो यहाँ से सिर्फ सर्च रिजल्ट खुलेगा उनके साथ। अगर आपको मैनुअल करना है तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला साइन डालते हैं, हर ASIN के बाद ये साइन डालो, स्पेस डालो, तो वो मैनुअली भी ये रिजल्ट खोले, तो जैसे मैंने इसमें खोला हुआ है ये दिस वन। लेट से मैं सिर्फ इन तीनों के साथ रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ, मैं हीलियम का वो यूज नहीं करना चाह रहा। तो सर्च रिजल्ट में जाके ऑल करके ये किया और इंटर कर दिया। ये 3 रिजल्ट्स ही आ रहे हैं, ये जो इन 3 के अलावा जो आ रहे हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, वो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, यानी वो बाज अमेज़न दे देते हैं जिस वक्त आप रिसर्च करते हो ना। यानी एक तो देखो FT वाला आ रहा है स्पॉन्सर्ड के अलावा, ये 3 ऊपर 4 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है अमेज़न के, उसके अलावा ये एक आपका पहला FT वाला है, फिर वो 88 वाला है, फिर ये है KQ है, फिर ये दोबारा 4th रिजल्ट, फिर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। अमेज़न अपने पेज को यानी मतलब बनाने के लिए अक्सर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट बीच में देता है। जितने भी बाकी आ रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड है, देखो ये स्पॉन्सर्ड है सारे। सो आपके जो रेलेवेंट रिजल्ट्स हैं वो आपके वही बीच में जो 3 है। उसका भी इसका भी तरीका होता है, आपको फॉर एग्जांपल 7 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ गए ना, आपको सिर्फ वही देखने जो आपने डाले में। तो इसका तरीका ये है कि आपको पता है कि वो कौन कौन सी, तो आप यहाँ से इसको रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल कर दो। ये अगर इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ उन्हीं का डेटा आएगा जो आपने यहाँ टेबल में रह गए हैं, जो पीछे रह जाएंगे, बच जाएंगे। सो ये जो टारगेटेड ASIN सर्च URL है, ये इसलिए यूज होता है, और इसका ये प्रोडक्ट रिसर्च में यूज होता है, ये वाला जो फीचर है इसका, कि जनरेट एन Amazon सर्च रिजल्ट पेज फॉर लिस्ट ऑफ ASIN दैट यू स्पेसिफाई। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब आपके पास डेटा ये एंड में, जिस वक्त आप प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे होते हो, तो आपको एटलीस्ट चेक करना होता है। यानी मुझे खाली लेट से इस पे नहीं चेक करना, लेट से मैं इसको URL को जनरेट करता हूँ और मुझे हीलियम रन करना है फॉर एग्जांपल। मैं चाहता हूँ कि मुझे हीलियम सिर्फ इन्हीं का डेटा दिखाए, इन कुछ रिजल्ट्स का, तो इसके ऊपर मैं हीलियम भी फिर इस तरीके से रन कर सकता हूँ। तो हीलियम को ओपन करते हैं, वेब अकाउंट, सो दिस अब सिर्फ वो ASIN है जिनको मैंने वहां से पेस्ट किया, यानी इधर लाया हूं मैं। थोड़े से इसमें 2-4 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट होंगे, बाकी वही जो मैंने वहां डाले, ये वाले।
कुछ स्पॉन्सर्स हैं, ये जो कुछ एसपीज हैं और बाकी वो हैं। सो इसमें भी अब आपको यानी आपने फिल्टर करनी है। सो लेट से अगर आपको बिल्कुल ही लेट से मुझे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स इसमें से हटाने हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये रिमूव कर दिए। इसमें से भी स्पॉन्सर्ड हटाने हैं मुझे, सिर्फ मुझे अपने वाले ही देखने हैं। सेलेक्ट करके ये रिमूव कर दिया। तो अब तो हमारे पास डेटा है वो सिर्फ ये उन्हीं 13 का जो मैंने उसमें डाले हैं, यानी ये जितना भी डेटा आ रहा है, कीवर्ड्स वगैरह भी। खैर ये तो इस वक्त तो ये कीवर्ड वो दे रहा है जो हमने उधर सर्च किया हुआ है। सो जो भी तो एक तो ये चीज होगी, दूसरी क्या चीज होती है, कैनोनिकल यूआरएल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एएसआईएन सेलेक्ट किया, अब आप उसको उन कीवर्ड्स के साथ ओपन करवाना चाह रहे हो, यानी जिसमें आप फॉर एग्जांपल ये मैंने वो आइसक्रीम स्कूप का एएसआईएन डाला हुआ है, उसके अलावा इसके अंदर मैंने ये स्कूप आइसक्रीम स्कूप फॉर होम यानी 5 डिफरेंट कीवर्ड्स डाले हुए। तो इसको मैं यहाँ से जनरेट करता हूँ और जेम्स में जाके मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ। तो अब ये डायरेक्ट पेज खुला है। इस पेज का नाम है, यानी मतलब ये पेज तो वो आइसक्रीम स्कूप वाला खुला है क्योंकि मैंने यहाँ ये यूआरएल डाला था ना। लेकिन इस यूआरएल का काम क्या है, इसका काम ये जैसे उसका काम सर्च रिजल्ट्स को फाइन करना है या रिफाइन करना है, तो इसका काम ये कि किसी भी एएसआईएन की 5 टॉप की कीवर्ड्स है फॉर एग्जांपल, और आपको उसका कैनोनिकल यूआरएल जनरेट करना है। अब अमेजोन ने इसको ये समझा है कि जिस वक्त हमने ये लिंक यहाँ ये कीवर्ड्स डाले हैं ना, स्कूपर आइसक्रीम, स्कूपर ब्लैक आइसक्रीम, यानी आप किसी भी अपने मेन अपने जो प्रोडक्ट है आप उसके 5 मेन कीवर्ड्स निकाल लेते हो, और जिस वक्त आप वो कीवर्ड्स निकाल लेते हो तो उन कीवर्ड्स को यहाँ आप डालते हो और उसके बाद लिंक को जनरेट करवाते हो। तो उससे क्या होता है कि उससे इस जगह पर अब ये डायरेक्ट जो लिंक खुला है, आप देखो ऊपर लिंक के ऊपर आप देखो कि वो जितने भी हमने कीवर्ड्स यूज किए उनके साथ खुला है। तो अमेजोन का सर्च इंजन अगर यहाँ से इस कैनोनिकल यूआरएल के थ्रू कोई जाके ऐड टू कार्ट करता है और चीज आपकी परचेस करता है, तो आपके जितने भी जो जो आपने यहाँ 5 कीवर्ड्स डाले थे ना, जो 5 मेन कीवर्ड्स डाले थे, उनको रैंक जूस मिलेगा। यानी मतलब परचेस के ऊपर अमेजोन कहेगा कि आप जो हो तो इन कीवर्ड्स के थ्रू आए हो, यानी आपका जो यूजर है वो इन कीवर्ड्स के थ्रू आया। तो ये भी मतलब सेल्स एंड रैंकिंग में यूज होता है ये कैनोनिकल यूआरएल जो है, इसलिए इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं थोड़ा बहुत आना चाहिए। लेकिन हम लोग जिस इस टर्म को बोलते हैं एसएफबी, एसएफबी यानी सर्च फाइंड एंड बाय। हम मेन इसी पे रहेंगे क्योंकि लास्टली इसके अलावा एक यूआरएल होता है उसको बोलते हैं 2 स्टेप यूआरएल। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि 2 स्टेप यूआरएल क्या है। लेकिन 2 स्टेप यूआरएल क्यों यूज नहीं करना, पहले अलाउ था अमेजोन के सिस्टम में। यानी देखो जैसे ये कैनोनिकल यूआरएल क्रिएट हुआ है ना, तो अब जब आप ये जो जनरेट करके आप प्रोडक्ट ओपन कर रहे हो तो अमेजोन को इस वक्त ये पता चल रहा है कि आपने जो जो कीवर्ड्स की यहाँ से फॉर एग्जांपल यूजर चाहता है आप किसी को ये कीवर्ड ये वाला दे देते हो, ये यूआरएल दे देते हो, आप ये वाला जनरेट करवा देते हो, अब मेन कीवर्ड्स डाल देते हो अपने 5 टॉप के 5 कीवर्ड, और अगला जाके आपका इस कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट खोलता है और जाके परचेज करता है। तो अमेजोन ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, अमेजोन जब ये परचेज होगी तो अमेजोन इन 5 के 5 कीवर्ड्स को रैंक जूस देगा। यानी मतलब अमेजोन समझेगा कि ये सेल्स इन कीवर्ड्स के थ्रू आई है, तो उससे रैंकिंग इंप्रूव होती है।
लेकिन लास्टली कुछ दिनों में अमेजोन ने इस सब चीजों के पीछे जो है तो 2021 तक ये अलाउड था। अब 2021 के बाद से जो है तो सबसे जो अच्छा मेथड है ना, यानी अलाउड तो वो भी नहीं है, ये सर्च फाइंड एंड बाय भी अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट है। ये लिखा हुआ है ना, सर्च फाइंड एंड बाय अगेंस्ट अमेजोन टीओएस। So technically, any tactic used to trick the search algorithm and manipulate your product keyword ranking is a breach of Amazon seller code of conduct. This includes search find by two-step URLs and use any kind of super URL. इसको super URL बोलते हैं। ये जो मैंने अभी ये canonical URL बनाया था ना, ये basically super URL था। तो यानी डायरेक्ट अब जब इससे के थ्रू परचेज हो रही है तो Amazon के सिस्टम को समझ आ रहा है कि ये परचेज इन 5 कीवर्ड्स के थ्रू हो रही है, तो इन 5 कीवर्ड्स को वो रैंक देते। सो पहले Amazon देता था, इसलिए पहले रैंकिंग करना जरा आसान होता था। ये ब्लैक हैट तरीका है। तो अब जो है तो अब इस कैनोनिकल यूआरएल का मसला ये है कि अगर अब आप यूज किया, आपने अपने किसी यूजर को दिया, तो वो जाके अगर परचेज करेगा तो Amazon को पता चल जाएगा कि कैनोनिकल यूआरएल यूज हुआ है और ये इसलिए अलाउड नहीं है, तो वो फिर आपके उसको वो कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है आपकी जो लिस्टिंग है। सो सेंड ट्रैफिक डायरेक्टली टू ऐड अ कार्ट पेज। ये भी एक तरीका होता था कि आपने डायरेक्ट ऐड टू कार्ट पे किसी को भिजवाना है ट्रैफिक को, तो यानी आपने ASIN डाला और क्वांटिटी डाली, यानी मैं कहता हूँ कि 5 ऑफ दीज, तो मैं यूआरएल जनरेट करता हूँ यहाँ से, ऐसे गया, तो ये देखो उसने वो जो स्प्रिंग शेफ के वो जो स्कूप 5 स्कूप थे वो उसने मेरे कार्ट में डाल दिए। अब यानी ये उस सूरतों में ये बेहतर है कि अगर आपने वैसे ही किसी को कोई चीज Amazon पे बतानी है या उसको आपने परचेज करवानी है, तो डायरेक्ट रैंकिंग